आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शॉर्ट मूवी विदिशा। विदिशा जैसे नाम से ही जाहिर है नदी की तरह बहते रहना। इस शॉर्ट मूवी में दो प्यार करने वालों को तलाक की मुहर भी जुदा नहीं कर पाई। आइए देखते हैं दिल को छू जाने वाली शॉर्ट मूवी विदिशा। देख मनोज, तलाक किसी मुश्किल का हल नहीं। गलती तेरी थी, तुझे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तुझे क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? हम दोनों को अलग करने में सबसे ज्यादा हाथ विदिशा की माँ का है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है मेरे दोस्त। कुछ भी हो, अब तो बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब तो बस यही प्रार्थना है कि कोर्ट तुम्हारा तलाक नामंजूर कर दे। चल ठीक है मनोज, चलते हैं। ठीक है ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर 2 साल पहले मनोज और विदिशा ने अदालत में जो तलाक की अर्जी दी थी, आज अदालत इन दोनों की तलाक की अर्जी को मंजूर करती है। दोनों तलाक के कागजात पर दस्तखत करके आज से ही अलग हो सकते हैं और अदालत मनोज को यह हुक्म देती है कि वो विदिशा को 10 लाख का चेक दे और साथ ही साथ जो गहने मनोज ने शादी के वक्त विदिशा को दिए थे, वो गहने विदिशा मनोज को वापस करेगी। दैट्स ऑल। चलना जल्दी से। अंदर जाओ, जो सामान लेना है ले लो। पता नहीं कुछ सामान बचा भी है या इस बेवड़े ने तेरा सामान भी बेचकर दारू पीने में उड़ा दिया है। माँ, अब चुप भी करो। सारा सामान वैसे का वैसे ही रखा है जैसे तुम छोड़कर चली गई थी। जाकर चेक कर लो। चल बेटी, सारा सामान उठा और इस नरक से निकल। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था और मनोज ने भी मेरी सारी मनपसंद चीज़ें मुझे लाकर दी थी। चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी सेट हो, सोफ़ा कम बेड हो या खिड़कियों के पर्दे या मेरी मनपसंद ड्रेसेस हो। इस घर में एक एक चीज़ मेरी और मनोज की याद दिलाती है और ज़रा सी गलतफहमी की वजह से मनोज ने तलाक के कागजात पर दस्तखत करके सब कुछ खत्म कर दिया। कर लिया ना उसने दस्तखत, अब चल यहाँ से। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और विदिशा ने मिलकर? सारे सपने कांच के टुकड़ों की तरह टूट कर बिखर चुके हैं और विदिशा ने तो वो दिल भी तोड़ दिया जिस दिल में उसने जिंदगी भर रहने का वादा किया था। ये लो 10 लाख का चेक। ये लो तुम्हारे गहने। मुझे नहीं चाहिए गहने। क्यों नहीं चाहिए? अदालत में तो तुम्हारा वकील बार बार मुझसे ये गहने लौटाने के लिए कह रहा था। अदालत की बात अदालत में खत्म होगी और हमारा रिश्ता भी। इसलिए 10 लाख का चेक और गहने तुम ही रखो, मुसीबत वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। मेरी इतनी ही चिंता थी तो मुझे तलाक क्यों दिया? तलाक मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया। लेकिन तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मैंने माफ़ी मांगने के लिए कई बार तुम्हारे घर पर फ़ोन किया था, मगर तुम्हारी माँ ने हर बार मेरा फ़ोन कट कर दिया। तो माफ़ी मांगने के लिए घर पर भी आ सकते थे। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में।
मेरी खता ने मुझसे वो हक भी छीन लिया था। अब इसकी मुंह मत लग, तलाक हो चुका ना तेरा, और आए हुए लक्ष्मी को तो ठुकराते नहीं है। उठा ये चेक और गहना और निकल यहाँ से। मत जाओ ना मेरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। उस दिन गलती की हुई कि माफ़ी में मांगता हूँ दोनों कान पकड़ के, प्लीज़ मत जाओ ना। उस दिन मैंने तुम्हें शराब के नशे में हाथ उठा दिया था, उसके लिए मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। अब तो मैंने शराब को भी छोड़ दिया है, प्लीज़ भुला दो ना वो सब। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आज मेरी ही वजह से तुम दोनों के बीच तलाक की नौबत आई है। अब तो आपके समझ में आ गया ना कि दो दिलों के सामने अदालत के तलाक के पेपर्स एक मामूली टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, और आज मेरी समझ में भी आ गया है, जो रिश्ते मजबूत होते हैं ना, उसमें गलत फहमियाँ तो पैदा की जा सकती है, पर उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अब इसका क्या करूँ? यही है ना वो पेपर्स जो हमें अलग कर रहे थे?